अक्सर कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। कहा जाता है कि वे चाहते तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया? आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर हुई। गांधी उस समय भारत के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे में सबको गांधी से उम्मीद थी कि वे इस मामले में तुरंत ही कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक बैठक हुई, जिसमें भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी इस समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी को रोकना शामिल करें, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह उन्होंने यंग इंडिया अखबार में एक लेख में लिखकर बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। गांधी जी ने लिखा कि मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सजा और गांधी के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि गांधी अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लेने के खिलाफ हैं। गांधी पहले सजा खत्म करवाने की जगह सजा टलवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज हुकूमत के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि भगत सिंह पर अंग्रेज अधिकारी की हत्या का मामला था। ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करके यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके कोई बच सकता है। गांधी जी के सामने एक परेशानी यह भी थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी ये वादा करें कि वे आगे हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वे अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च 1931 को गांधी ने लॉर्ड इरविन को फिर से भगत सिंह और उनके साथियों को लेकर बात की, लेकिन इरविन ने गांधी को जवाब दिया कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी सिर्फ राजनीतिक वजह से, अब सही नहीं होगा। 21 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, जिसमें गांधी ने इरविन से भगत सिंह की सजा रोकने की मांग की। 22 मार्च को गांधी और इरविन की फिर से मुलाकात हुई, जिसमें इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को यानी फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी ने इरविन को चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए और सजा को रोकने की अपील की, लेकिन 23 मार्च की शाम को ही यानी कि सजा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को गांधी कराची पहुंचे। तब तक भगत सिंह की शहादत की खबर फैल चुकी थी। वहां खड़े युवा भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया, मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वे इसे रुकवाने में कामयाब नहीं हो सके, जो उनका एक फेलियर था।